आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। उलमाए कराम, मशाइखीन अज़्ज़ाम और दीगर तमाम जमातों के कायदीन और यहाँ पर ताहत निगाह मेरी निगाहों के सामने निज़ामाबाद के गयूर इंसानों को मेरा सलाम। बहुत ही तेजी से मैं आपको चंद अहम बातें बताना चाहता हूं। आज के पुराशोभ जमाने में हम जमा हुए हैं। हर किसी की जिम्मेदारी यहां पर बनती है कि आज CAA और NRC के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है उस पर तदब्बर करे, सोचे आखिर ये क्यों किया जा रहा है, ये कानून आखिर क्यों नाफिज किया गया, आखिर ये सरकार ये नाफिज कर इस कानून को क्या बताना चाहती है, आखिर क्या वजह पड़ गई थी कि जो कुछ वादा किया उसको पूरा नहीं किया। अब ये CAA और NRC को नाफिज कर आखिर बताना क्या है, इसका मकसद क्या है, इस बिल से किसको फायदा हो रहा है, ये जान ले कि सारे हिंदुस्तान में किसी को इस बिल से कोई फायदा नहीं हो रहा है, किसी को फायदा नहीं है। कानून बनता है इंसानों के लिए, कानून बनता है ताकि वो जो कायद बनकर आते हैं, वो जो लीडर बनकर आते हैं, इसलिए कि वो आकर इंसानों की मदद कर सके, उनका फायदा हो सके। ये कानून से किसी का फायदा नहीं है, इंसानों का फायदा नहीं है। ये बिल किसी एक तबके, किसी एक कौम के खिलाफ नहीं है। जो इंसान है, जो मजबूर है, जो परेशान है और जो मसलूम है, उन सब के खिलाफ ये CAA है और ये NRC है। हम बार बार कह रहे हैं, हम इसे रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। हम ऐसे कानून को नहीं मानेंगे क्योंकि वो जुल्म करता जा रहा है। तारीख क्यों नहीं पढ़ता कि 200 साल लगे अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए, क्यों 200 साल लगे? इस वजह से कि वो आकर डिवाइड और रूल कर रहा था, वो एक दूसरे में जंग पैदा कर रहा था। मुस्लिम को हिंदू से लड़ाया जा रहा था, दलित को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा था। अब जमाना बदल गया, अब वक्त का फिरौन जान ले, 200 साल नहीं लगेंगे, 4 साल में हिंदुस्तान की आवाम उसी तरह से तुझे भगा देगी जैसे अंग्रेजों को भगाया गया था। हिंदुस्तान में ये रहने वाला, ये हर इंसान ये जान ले, ये आपके चेहरे बता रहे हैं कि इतनी हजारों लाखों की तादाद में आप आए हैं। तशवीश है कि आखिर ये क्या हो रहा है। परेशान न हो, ये कानून को हम आगे बढ़ा नहीं देंगे। सारा हिंदुस्तान एक होकर आवाज को बुलंद कर रहा है कि ये CAA और NRC को कबूल नहीं किया जाएगा, किसी का फायदा नहीं है। आप देखें जो वादा किया, एक लीडर क्या होता है, एक कायद क्या होता है, जो जबान से कहता है उस पर अमल करे, तब उस पर विश्वास होता है, उस पर भरोसा होता है। तुमने वादा किया 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में डाले जाएंगे, तुमने वादा किया कि 100 स्मार्ट सिटीज को बनाया जाएगा, तुमने वादा किया कि नौकरियां दी जाएंगी, तुमने वादा किया कि विकास होगा, तुमने वादा किया कि सुनहरा हिंदुस्तान है, तुमने वादा किया कि वो सुनहरी दिन आ गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना एक नौकरी मिली, ना 15 लाख या 15 पैसे नहीं मिले। ये काहे का लीडर है, काहे का कायद है? तो कहता है कि वो एक जुमला था जो कह दिया था। ये हिंदुस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश न करे। अब 2024 में सब बताएंगे कि कौन होशियार है, तुझे कैसे हमने हिंदुस्तान की हुकूमत से उखाड़ कर फेंक दिया है। और आपका ये जज्बा बाकी रहना है, हमको हौसले के साथ रहना है, जज्बे के साथ रहना है, एक होना है। जब एक होंगे तो ताकत हमारी होगी, मजहब की बुनियाद पर नहीं, दीन की बुनियाद पर नहीं, खलिए की बुनियाद पर नहीं। हमको एक होके बताना है कि हम सब इंसान हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारे सीनों में दिल है, हर
गांधी जी की और अंबेडकर जी की रूह पुकार पुकार कर कह रही है, आज मेरे हिंदुस्तान को बचा लो, मेरे हिंदुस्तान को बचा लो, मेरे हिंदुस्तान को बचा लो। हम यहां पर कह रहे हैं कि हम ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। हम यहां पर आए हैं, सबने बाबरी मस्जिद का जो भी फैसला अदालत ने किया था सबने कबूल किया। क्यों किया? क्योंकि हमको आईन पर भरोसा था, हमको कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा था। हमने कहा था जो भी अदालत कहेगी वो इंसाफ होगा, हम तस्लीम करेंगे। हमने भरोसा किया, हमने ट्रस्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, आज उसी आईन को जिला किया जा रहा है। आज वो हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान आग लगा हुआ है। याद रखे, फिर घर जाकर सोचना जो कह रहा हूं, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। बीजेपी समझ रही है कि ये सबको तोड़कर मुसलमानों को और हिंदुओं को जुदा करके हम हिंदुस्तान पर हमेशा हमेशा राज करेंगे। नहीं, आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कायद हैं कि जो अपनी आवाज को बुलंद कर कर ये जो चमन है हिंदुस्तान का, जिसमें अलग अलग फूल है, अलग अलग खुशबू है, इसको बाकी रखेंगे। ये सारा हिंदुस्तान बाकी रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। मैंने इख्तिताम पर पहुंचा दिया निजामाबाद के तहत निगाह। यहां पर जो नजर आ रहा है वहां पर इंसानों को मेरा सलाम कि आपने आकर इस जलसे को कामयाब किया, बता दिया कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी दी गई है, जो आकर बताया गया है कि हर मजहब वाला आराम से जिंदगी बसर कर सकता है, तो वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और यही को सलामत रखना, एहतजाज को बाकी रखना, लेकिन पुराना एहतजाज हो। हमको आईन पर भरोसा है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा है, हमें हिंदुस्तान की अदालतों में भरोसा है। और नौजवान याद रखे, ये जहन को हटाने के लिए हमको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम एक साथ होकर, एक आवाज होकर बताते हैं, हमारी एक गली में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब एक साथ मोहब्बत कर कर जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं नारा लगाता हूं, आप उसका जवाब देकर या ऐवानों को हिला दे। इस मैदान से लेकर हिंदुस्तान के हर ऐवान, हर लीडर को पता चले कि हम अलग नहीं है, हम एक है, एक है, एक है, एक रहेंगे। इन्क़िलाब, 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 इन्क़िलाब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।